बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अवाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अहम तरीन समात और अहम तरीन समात का अहवाल क्या है। जनरल फैज़ हमीद, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के हवाले से अहम और बड़ी खबर सामने आई है। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के हवाले से बहुत बड़े और तहलका खेज खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। आर्टिकल 6 की कार्रवाई डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ, ये क्या खबर है, आगे चलकर आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। और इसके अलावा इमरान खान साहब की जमानत मंजूरी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर, और उस बड़ी खबर की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। आज अदालतों से अहम और बड़ी खबरें आई हैं। सबसे पहले आपके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त जमानत है उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई और वो कौन से केसेस हैं उनकी समात आपके साथ शेयर करता हूँ। इस खबर की तफसीलात कुछ हुआ है कि इमरान खान साहब के वकील शोएब शाहीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, क्योंकि इमरान साहब ने तोशाखाना का केस और यहाँ पर जो इमरान साहब के ऊपर दूसरा केस है अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन का पाउंड का जो केस है, उस केस के जो इमरान साहब के साबका वकील थे यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब, उनको इमरान साहब ने खुद इलादा नहीं किया था बल्कि वो खुद इलादा हो गए थे क्योंकि वो इलेक्शन में मसरूफ हैं। शोएब शाहीन साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब हैं उनसे उन्होंने इस्तदा की कि इमरान साहब के ऊपर ये जो दो केसेस चल रहे हैं, यानी कि अलकादर ट्रस्ट केस और दूसरा तोशाखाना का केस, ये दोनों केसेस चल रहे हैं, इनकी समाअत चल रही है, ट्रायल चल रहा है। अभी हतमी फैसला अदालत ने जारी नहीं किया। इमरान खान साहब ने ये इस्तदा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझे रिलीफ दे, मेरी जमानत को मंजूर किया जाए, क्योंकि अभी ट्रायल चल रहा है। मेरी ट्रायल चलने से पहले इस केस में किस तरह मुझे हवालात में बंद रखा जा सकता है। शोएब शाहीन ने चीफ जस्टिस आमर फारूक से इस्तदा की कि इससे पहले ये केस साबका बेंच जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन और गजीब साहब मौजूद थे, तो उन्होंने इस केस के ऊपर समाअत की थी, तो लिहाजा उस बेंच का फैसला बरकरार रखा जाए और तोशाखाना का केस और इसके अलावा जो अलकादर ट्रस्ट केस है इसमें इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाए। अब इमरान खान साहब के इस रिलीफ के ऊपर जो चीफ जस्टिस यहाँ पर आमर फारूक साहब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो कहते हैं कि आप हमें मुतमिन करें, आप हमें दलाइल दें, हम ये देख लेंगे कि क्या पिछले जो बेंच है उसका फैसला बरकरार रहता है या फिर हम कोई नया फैसला लिखते हैं, आप हमें दलाइल दें। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक जो शोएब शाहीन साहब हैं उन्होंने कोई दलाइल नहीं दिए और ना ही उन्होंने कोई लंबे चौड़े दलाइल दिए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है कि इमरान साहब को रिलीफ दिया जाए। अब इमरान साहब को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, इमरान साहब की दरख्वास्त मंजूर होती है या नहीं, इमरान साहब को जमानत मिलती है या नहीं मिलती, और दूसरी जानब से इमरान साहब की जो बहनें हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, तो 8 फरवरी 2024 से पहले इमरान खान साहब की सजा को मुअत्तल किया जाए और इमरान साहब को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। ये इमरान साहब का एक बुनियादी हक बनता है कि इमरान साहब की सजा को मुअत्तल किया जाए और इमरान साहब को रिलीफ दिया जाए। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है। यहाँ पर ये जो केस चल रहे हैं, एक कानूनी पहलू ये है कि अगर इमरान साहब को 8 फरवरी से पहले इन केसेस में रिलीफ मिल जाता है, जो कि इमरान साहब के वकील हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हमें रिलीफ मिलेगा, इमरान साहब रिहा हो जाएंगे। अगर इमरान साहब रिहा हो जाते हैं, केस मुअत्तल हो जाता है, तो फिर इमरान साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सकते हैं और इमरान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं 8 फरवरी से पहले, अगर ये काम हो जाता है। अगर 8 फरवरी तक नहीं हुआ
तो इमरान साहब ना सिर्फ इलेक्शन से बाहर होंगे बल्कि वो जेल में ही रहेंगे। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी खबर ये है कि साबक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब जिन्होंने रूलिंग दी थी, उस रूलिंग को उड़ाया था साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, और उनके ऊपर एक और केस चल रहा था कि उन्होंने अपनी जाली डिग्री दिखाई और जाली डिग्री ये दिखाकर कौमी असम्बली के मेंबर बने और साथ ही डिप्टी स्पीकर भी बन गए। तो लिहाजा इन्होंने ये गलत काम किया है, आईन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब हैं उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए हैं। वो कहते हैं कि हमें, और उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया है जो वहाँ के यानी कि यहाँ पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के जो वकील हैं उनसे उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स जाली डिग्री ले और जाली डिग्री लेने के बाद वो कौमी असम्बली का मेंबर बने और मेंबर बनने के बाद डिप्टी स्पीकर भी बन जाए। तो क्या उनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और उन्होंने कासिम सूरी को अदालत में भी तलब कर लिया है और उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए हैं, अगर अदालत में पेश नहीं होते, अदालत में नहीं आते, एक तो जाली डिग्री है, जाली डिग्री बनाकर किस तरह इतनी बड़ी सीट के ऊपर वो बैठे रहे, अगर वो नहीं करते, अदालत में पेश नहीं होते, तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का अदालत ने, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने सख्त रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है और यहाँ पर डिप्टी स्पीकर साहब का डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को अदालत तलब कर लिया है। अब आने वाले कुछ दिन इस केस के हवाले से अहम तरीन होंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब और यहाँ पर आप एक पैकेज देखें जिसमें आपको पता चलेगा कि साबका जो DGISI थे यहाँ पर जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके जो केस है उसके हवाले से क्या बड़ी खबर है, वो आप ये यहाँ पर एक पैकेज मुलाहिजा करें और पैकेज के बाद इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से साबका DGISI जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो अहम खबर आई है, उस खबर की तफसीलात कुछ यूँ है कि शौकत अजीज़ी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज करते हुए फरीकैन को सवालात को जवाबात 3 हफ्तों तक जमा करवाने की हदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम फरीकैन तस्लीम करें कि मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। शौकत अजीज़ सिद्दीकी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशल कौंसल बहुत ताकतवर बॉडी है और किसी को भी तलब करने का इख्तियार रखती है। कौंसल बजाते खुद इंक्वायरी है, जबकि सुप्रीम जुडिशल कौंसल सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार अदारा है। लेकिन हमने आयन बनाने वालों के लिए कायम करने वाले तवाज़ुन को भी बरकरार रखना है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील एडवोकेट अहमद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसल की कार्रवाई गैर आइनी करार दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम एक सिक्के को अवाम में फेंक कर फैसला नहीं कर सकते। अगर इल्ज़ामात सच साबित नहीं होते तो क्या होगा? अगर ये तय नहीं होता कि इल्ज़ामात सच्चे हैं या झूठे हैं, इसके बगैर हम किस तरफ जा सकते हैं। लेकिन हमको इन केसेस के ज़रिए मिसाल कायम करना चाहते हैं। इल्ज़ामात पब्लिकली लगाए गए हैं, अगर इल्ज़ामात गलत साबित होते हैं तो इंक्वायरी के बाद तो क्या जज को हटाने का फ़ैसला बरकरार रहेगा। हमने जिन पर इल्ज़ामात लगाया है उनको फ्रीकैन बनाने का कहा है। सच की खोज कौन लगाएगा? अब हम मसले का हल ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ से यह बात हो सकती है कि इल्ज़ामात को परखा ही नहीं गया। वकील शौकत सिद्दीकी ने बताया कि हाल ये है कि कौंसल की कार्रवाई और सदर मुमलिकत की जानिब से जज को हटाने की कार्रवाई का लज़म करार दी जाए। सुप्रीम कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात के लिए कमीशन तश्कील दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम केस कमीशन तश्कील कैसे ये कमीशन तश्कील दें, क्या हम मामला दोबारा कौंसल को ना भेज दें? दोनों में कौन सच नहीं बता रहा? वकील फैज़ हमीद ख्वाजा अरस ने बताया कि सिर्फ पब्लिक तकरीर को देखा जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की खुद मुख्तारी और जुडिशल कौंसल का सवाल है।
कौंसल की कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए। कौंसल की कार्रवाई में तकाजे पूरे नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट इन हालात में कैसे फैसला दे सकती है, अटारनी जनरल से भी पूछ रहे हैं। शौकत अजीज़ी के लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। फैज़ हमीद ने जवाब जमा करवा दिया। जस्टिस जमाल खान बंदोगे ने रिमार्क्स दिए कि एक जज को ऐसी तकरीर करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि हम हकायक को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जज बार एसोसिएशन में जाकर तकरीर करते हैं। सवाल तकरीर का नहीं बल्कि तकरीर में की गई गुफ्तगू असल मामला है। आर्टिकल 19 जज के लिए नहीं है। जज का कोड ऑफ कंडक्ट तकरीरों की इजाज़त नहीं दे सकता। अमेरिका में तो जज बहस व मुबाहिसा भी हिस्सा लेते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि क्या हम खुद इंक्वायरी करवा सकते हैं। बिला वजह इल्ज़ामात लगाना किसी हुकूमत के लिए के मातहत अदारे पर भी बात अच्छी नहीं। जिस पर तमाम तर दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस के ऊपर फैसला महफूज कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।